Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप. ठीक है, आज के वीडियो में हम ट्रेड थ्योरी को डिस्कस करेंगे लीडरशिप की. ठीक है, ये बहुत ही आपकी ट्रेडिशनल थ्योरी है लीडरशिप की. ठीक है, तो जैसे लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप क्या है, एक एबिलिटी है जो इन्फ्लुएंस करती है अ ग्रुप टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स. ये एक क्षमता है इन्फ्लुएंस करने की कि किसी ग्रुप को हम करें टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स, मतलब किसी गोल्स की उपलब्धि को लेकर. ठीक है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिस्टिंक्टिव ट्रेट्स सक्सेसफुल लीडर्स की. ठीक है, सो इस थ्योरी के हिसाब से ये बिलीव किया जाता है कि लीडर पजेस करते हैं सर्टेन इन्वॉल्व स्पेशल ट्रेट्स. ठीक है, ट्रेड थ्योरी इस स्टेटमेंट पे रहती है वेदर लीडर्स आर बॉर्न और मेड, मतलब क्या लीडर बॉर्न हुए या मेड हुए. ठीक है, तो ट्रेड क्या है, ट्रेड उसका बेस है. फिर आई आपके बिहेवियरल थ्योरी, फिर आई आपकी कंटिजेंशियल और सिचुएशनल थ्योरी. ठीक है, तो ट्रेड थ्योरीज क्या बोलती है, ये वो थ्योरी होती है जो कंसीडर करती है कि पर्सनालिटी, सोशल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स टू डिफ्रेंशिएट लीडर्स फ्रॉम नॉन लीडर्स. वो ये बोलती है ट्रेड थ्योरी, ये इस बात में कंसीडर करती है कि जैसे पर्सनालिटी हो गई और सोशल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स हो गई, ये डिफ़र होती हैं हर पर्सन में. मतलब अगर हम लीडर की ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करें तो लीडर की में कुछ ऐसी ट्रेड्स होती हैं जो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बाकी के लोगों से, यानी कि नॉन लीडर से. यानी कि एक इफ़ेक्टिव लीडर को ये सपोज किया जाता है कि वो पॉजेस करेगा कुछ एबिलिटीज़ जो प्रूव करेंगे दूसरों के माइंड को और प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर इवेंट्स को कमांड करने के लिए एक प्रेडिक्टेबल ओविडेंस. ठीक है, कुछ क्वालिटीज़ इनहेरेंट होती हैं. ठीक है, तो ट्रेड थ्योरी क्या बोलती है, ट्रेड थ्योरी इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि लीडर्स आर बॉर्न, कि लीडर्स जन्म से ही लीडर होते हैं, मतलब वो पैदा ही लीडर होते हैं. उसका मतलब ये है, वो इस अजम्पशन पे बेस्ड है. फिर एक थ्योरी ये है बिहेवियरल थ्योरी जो बोलती है लीडर्स कैन बी मेड बाय, मतलब ये बोलती हैं कि अगर लीडर्स बॉर्न नहीं हुए तो लीडर्स को बनाया जा सकता है कुछ मेथड्स के थ्रू, जैसे कि हम उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराएं, चीज़ों को नई नई तरीके से उनको सिखाएं जिससे उन्हें जो चीज़ें ना पता हों उन चीज़ों को वो जान जाएं. ठीक है, तो कुछ फ्यू क्वालिटीज़ होती हैं, मेजर क्वालिटीज़ होती हैं एक इफ़ेक्टिव लीडर में. ठीक है, तो मेजर ट्रेड्स फॉर एन इफ़ेक्टिव लीडर ये बताती है हमारी थ्योरी. सबसे पहला आता है एम्बिशन एंड एनर्जी. मतलब कोई भी जब आप टास्क करते हैं तो आपके अंदर उस टास्क को करने के लिए एक एम्बिशन होना ज़रूरी है, एक मोटिव जिसको बोलते हैं, एक लक्ष्य होना ज़रूरी है. साथ ही साथ एनर्जी भी हो उस काम को करने के लिए. ठीक है, प्रॉपर एनर्जी हो, एम्बिशन हो. ठीक है, फिर नेक्स्ट द डिज़ायर टू लीड, मतलब एक इच्छा शक्ति कि आपको लीड करना है. जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम क्लासरूम की बात करें, हम क्लासरूम की बात कर लेते हैं, उनमें से कोई एक बच्चा हमेशा हर क्लास में ऐसा होता है जिसको हर बात में हमेशा आगे रहना है. मतलब टीचर ने कोई क्वेरी की तो उसको उस चीज़ का भी रिप्लाई देना है. अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसमें भी उसको सबसे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करना है. वो चाहता है हर चीज़ में वो आगे रहे, वो लीड करे एंटायर क्लास को. ठीक है, तो ये कुछ क्वालिटीज़ होती हैं इफ़ेक्टिव लीडर की, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या हुआ, द डिज़ायर टू लीड. ठीक है, नेक्स्ट ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी. अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी गई या कोई काम करने के लिए दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप अपने काम के प्रति ऑनेस्ट हो, इंटीग्रिटी है आपके अंदर, तो आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे. आप खुद तो करोगे ही, साथ में अपने फॉलोअर्स को भी सेम चीज़ करने के लिए बोलोगे. क्लियर. फिर नेक्स्ट आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस. काम कोई भी हो, इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो खुद से में उसमें आत्मविश्वास नहीं है तो वो सामने वाले में आत्मविश्वास कैसे भरेगा. तो
ये भी एक ट्रेट होती है, और ये थियोरी इस बात पे ही बिलीव करती है कि लीडर पोजेस करता है कुछ निश्चित इनबॉर्न स्पेशल ट्रेट्स को, जिनमें से एक ट्रेट आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। ये ट्रेट थियोरी इस बात में को एक्सप्लेन करती है कि लीडरशिप, अगर हम टर्म की बात करें पर्सनल एबिलिटीज़ में, ठीक है, लीडरशिप, ये ट्रेट थियोरी ये एक्सप्लेन करती है कि लीडरशिप इन टर्म्स ऑफ पर्सनल एबिलिटीज़। एक इफ़ेक्टिव लीडर को ये सपोज किया जाता है कि वो पजेस करेगा कुछ सर्टेन एबिलिटीज़ को, जो प्रूव करेगी दूसरों के माइंड को प्रोडक्ट करने में फ्यूचर के इवेंट्स, जिससे वो कमांड कर सके प्रेडिक्टेबल ओबीडियंस एक्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस हुआ। फिर आता है आपका इंटेलिजेंस। देखिए, लीडरशिप के लिए एक हायर लेवल का इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होता है। इंटेलिजेंस जनरली एक्सप्रेस्ड होता है इन टर्म्स ऑफ मेंटल एबिलिटी। इंटेलिजेंस एक ग्रेट एक्सटेंट है, एक नेचुरल क्वालिटी है इंडिविजुअल्स में, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे ब्रेन के साथ। मतलब अगर आप में खुद में इंटेलिजेंस है तो आप डिसीजन सही लोगे, चीज़ें सही से सोचोगे, डिसीजन सही लोगे। जब आप खुद में इंटेलिजेंट होंगे तो तभी तो सामने वाला पर्सन आप में विश्वास रखेगा, आप में कॉन्फिडेंस रखेगा कि नहीं, ये जो बंदा कर रहा है ये सही कर रहा है, इस तरीके से इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इंटेलिजेंस एक ग्रेट एक्सटेंट है, एक नेचुरल क्वालिटी है इंडिविजुअल्स में, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है ब्रेन के साथ, और कंपोजिशन जो होती है ब्रेन की एक नेचुरल फैक्टर है, जिससे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इस बात पे भी क्लेम करते हैं कि जो लेवल है इंटेलिजेंस का किसी इंडिविजुअल में, वो इंक्रीज़ हो सकता है बहुत सारे वेरियस ट्रेनिंग मेथड्स के द्वारा। ठीक है, फिर आइए आपकी नेक्स्ट हाई सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब अपने आप को सेल्फ मॉनिटर करते रहना चाहिए। जो लीडर होता है, जो एक इफ़ेक्टिव लीडर होता है, अपने आप का भी सेल्फ मॉनिटर करता रहता है। मतलब अगर उसमें कोई कमी है, कहीं कोई परेशानी है, कुछ उसके अंदर कुछ लूप होल्स हैं, कुछ कमियां हैं, तो उसको वो सुधार कर सके, तो उसके लिए वो सेल्फ मॉनिटर करता रहता है। तो हाई सेल्फ मॉनिटरिंग। फिर आती है आपकी नेक्स्ट जॉब रिलेटेड रेलिवेंट नॉलेज। अब जब वो जो काम कर रहा है उसके बारे में उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मतलब अगर आप कोई काम करते हो तो आपको उसके बारे में एक प्रॉपर नॉलेज होनी ज़रूरी है ना। कोई भी जब आप काम कर रहे हो तो ऐसे तो कर नहीं रहे हो, एक पूरी प्रॉपर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। तो उसमें आई आपकी जॉब रेलिवेंट नॉलेज। ठीक है, तो ये थे कुछ मेजर ट्रेट्स किसी इफ़ेक्टिव लीडर की। अब कोई भी जो थ्योरी होती है, चाहे हम लीडरशिप की थ्योरी लें या मोटिवेशन की थ्योरी लें, तो जिसमें कुछ एडवांटेज होती हैं, कुछ ट्रेट्स होती हैं, तो उसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। उस थ्योरी के कुछ लूप होल्स भी होते हैं, लिमिटेशंस भी होते हैं। तो क्या लिमिटेशंस रहे आपके ट्रेट थ्योरी के, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, नो यूनिवर्सल ट्रेट। मतलब ये कोई यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है। ये थ्योरी इस बात पे लिमिटेशन करती है कि नो यूनिवर्सल ट्रेट फाउंड दैट प्रेडिक्ट लीडरशिप इन ऑल सिचुएशन। वो ये बोलते हैं कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रेट ये नहीं पाता कि ये प्रेडिक्ट करता है लीडरशिप को सभी सिचुएशन में। मतलब ये बोलते हैं कि अगर हम लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप कभी कभी सिचुएशन के आधार पर भी निकल कर आती है। मतलब जैसी सिचुएशन होंगी वैसे ही तरीके के हम डिसीज़न लेंगे, और हर पर्सन की अपनी अलग अलग ट्रेट होती है। मतलब ऐसा थोड़ा ना है जो ट्रेट मेरे अंदर है वो किसी दूसरे पर्सन के अंदर भी हो, तो ये डिफ्रेंशिएट होती है। हर पर्सन में अपनी अलग अलग ट्रेट होती है। तो इस बात में है कि नो यूनिवर्सल ट्रेट फाउंडेड दैट प्रेडिक्ट लीडरशिप इन ऑल सिचुएशन। क्लियर ये वाला पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेट प्रेडिक्ट बिहेवियर बेटर इन वीक देन स्ट्रॉन्ग सिचुएशन। ये इस बात पे भी बोलते हैं ट्रेट बिहेवियर को, कि जो भी हमारी ट्रेट थ्योरी है इस बात को बोलती है हमारी ट्रेट्स
बिहेवियर को उस समय ज़्यादा अच्छा प्रेडिक्ट करती है जब हमारी सिचुएशन वीक होती है, मतलब जब हम किसी कमज़ोर परिस्थिति में होते हैं तो वहाँ पर हमारी ट्रेड थ्योरी और ट्रेड बिहेवियर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रादर देन स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस। ठीक है, तो एक लिमिटेशन ही आ गई। फिर नेक्स्ट लिमिटेशन आती है अनक्लियर एविडेंस ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लीडरशिप एंड ट्रेड्स। ठीक है, ये कोई भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है कि ट्रेड लीड करेगा लीडरशिप को, मतलब इस बात में कोई इतनी सच्चाई नहीं है। ज़रूरी थोड़ी है कि लीडर्स बचपन से ही बने हुए हों, ये थ्योरी इसी एजम्पशन पे है कि ट्रेड के लीडर्स आर बॉर्न। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर किसी के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है लीडरशिप की तो ट्रेनिंग के ज़रिए या उसको काम करके कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जो उसके अंदर वो जो क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, सो ये इस बात पे भी खरी नहीं उतरती। एक तरीके से अनक्लियर एविडेंस है कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लीडरशिप एंड ट्रेड्स। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट आपकी लीडरशिप की ट्रेड थियोरी। होप सो आपको आज के वीडियो में ये थियोरी समझ आई। एक बार मैं इसको गो थ्रू करती हूँ जिससे आप इसको नोट डाउन कर सकें। ठीक है, ये रही होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको ये थ्योरी समझ आई होगी। थैंक यू